नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन। दोस्तों कार्बोकेटाइन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोकेटाइन, तो दोस्तों सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, इसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। जैसे हमारे पास में एक कार्बनिक समूह है CH3Br, CH3Br, और ये इसका सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ से टूटता है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है Br। तो हमारे पास में क्या उत्पाद बनेगा, CH3 प्लस Br माइनस। तो इस प्रकार जो ये CH3 प्लस है इसको ही हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन दोस्तों कार्बोकेटाइन को हम कार्ब धन आयन भी कहते हैं, कार्ब धन आयन, कार्ब धन आयन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जब किसी यौगिक के सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है तो ये बंध टूटता है, तो दोनों पर प्लस और माइनस आयन आ जाते हैं, अर्थात ये कौन सा विखंडन है, विषमांश बंध विखंडन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन विषमांश बंध विखंडन में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। मध्यवर्ती, अभी उत्पाद नहीं है, मध्यवर्ती है। तो आपसे पूछ ले कार्बोकेटाइन कब बनता है, तो कार्बोकेटाइन विषमांश बंध विखंडन में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। और दोस्तों इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। समझ में आ गया। कार्बोकेटाइन को हम कार्ब धनायन कहते हैं। इस प्रकार ये बंध विखंडित होता है तो दोनों पर प्लस और माइनस आयन आ जाता है, और इसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन या कार्ब धन आयन। और ये विषमांश बंध विखंडन है, तो विषमांश बंध विखंडन में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका अष्टक क्या अपूर्ण है। क्या अपूर्ण, यदि इसका अष्टक अपूर्ण है तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ पर जो ये धन आवेशित कार्बन परमाणु है इस पर sp2 संकरण होता है। कौन सा होता है, sp2। तो हम कह सकते हैं धन आवेशित कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, sp2 संकृत। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है इस पर जो कार्बन परमाणु है, धन आवेशित कार्बन परमाणु, वो sp2 संकृत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कार्बोकेटाइन में धन आवेशित कार्बन परमाणु उसमें कौन सा संकरण होता है, तो उसमें sp2 संकरण होता है। संकरण हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकरण। तो दोस्तों इस प्रकार ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इसकी क्या बनेगी परिभाषा, कि धन आवेशित कार्बनिक समूह है R+ में, जिसमें कार्बन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। देखिए
धनावेशित कार्बनिक समूह है, धनावेशित कार्बनिक समूह R+ जिसमें कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, धनावेशित कार्बनिक समूह है R+, यहाँ R+, ये अपना कौन है? CH3+ है। धनावेशित कार्बनिक समूह है R+, जिसमें कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। अर्थात कार्बोकैटायन का अष्टक अपूर्ण होता है, उसमें संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है, विषम संबंध विकिरण से बनता है, और ये संकरण होता है कार्बनिक परमाणु जो होता है धनावेशित sp2 संकरित। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके स्थायित्व की। इसका जो स्थायित्व है वो 2 प्रभाव से इसका कारण दिया जाता है। पहला +I प्रभाव, एक दूसरा अतिसंयुग्मन प्रभाव। दोस्तों यदि आपने अतिसंयुग्मन और I प्रभाव नहीं देखा, वीडियो पीछे वाले वीडियो मेरे हैं तो वो आप देख सकते हैं, नीचे में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये दोनों प्रभाव देख सकते हैं। ये प्रभाव में से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व की व्याख्या हम किससे कर सकते हैं? एक तो +I प्रभाव से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं अतिसंयुग्मन से। किससे कर सकते हैं? अतिसंयुग्मन से। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात की जो धनावेशित कार्बन परमाणु है, धनावेशित कार्बन परमाणु, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो ये कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ाते हैं। धनावेशित कार्बन परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, अर्थात एल्किल समूह, यदि धनावेशित कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हो या एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। कार्बोकैटायन के स्थायित्व को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कब? यदि उस धनावेशित या कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये उसके स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उनके द्वारा इसको समझते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कार्बोकैटायन के स्थायित्व की, तो यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ये है ट्रोपाइलियम, ट्राइफिनोइल, डाइफिनोइल, बेंजाइल, ये एलील है, ये एलील का अनुनाद है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि एक कार्बन समूह से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये है 2 डिग्री, एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये 1 डिग्री है, ये मेथिल कार्बोकैटायन है। अब दोस्तों इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन है? क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको 4 संरचनाएं दे दी और आपसे पूछ लिया कि इनको घटते हुए स्थायित्व के क्रम में जमाओ। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सबसे अधिक स्थायी है वो ये है ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम जो कार्बोकैटायन है ये सबसे अधिक स्थायी है, अर्थात ये सबसे अधिक स्थायी होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि धनावेशित कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हो तो वे इसके स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये धनावेशित कार्बोकैटायन है,
और इससे दो एल्किल जो बेंजीन समूह है, ये कौन है, बेंजीन है, तो ये कौन इलेक्ट्रॉन दाता है, कौन है इलेक्ट्रॉन दाता। यदि इससे दो बेंजीन समूह जुड़े हुए हैं अर्थात ये अधिक स्थायी होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दाता समूह अधिक जुड़े हुए हैं। तो हमारा दूसरा जो स्थायी होगा वो होगा ट्राइफिनोइल, उसके बाद स्थायी होगा, उसके बाद ये होगा डाइफिनोइल, उसके बाद होगा बेंजाइल, कौन होगा, बेंजाइल, और बेंजाइल के बाद होगा एलील। एलील ध्यान रखना पहले आएगा क्योंकि एलील स्थायी क्यों है, अनुनाद के कारण एलील स्थायी है। अनुनाद और अतिसंयुग्मन, अनुनाद और अतिसंयुग्मन के कारण ये स्थायी है, ठीक है। इसके बाद प्लस आई प्रभाव से, प्लस आई प्रभाव क्या था कि श्रृंखला बढ़ेगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, श्रृंखला ज़्यादा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, श्रृंखला थोड़ी कम है इससे, फिर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो एलील के बाद जो स्थायी होगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद मेथिल कार्बोकेटाइन। तो ये इनके स्थायित्व का क्रम है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रोपाइलियम, फिर ट्राइफिनोइल, डाइफिनाइल, बेंजाइल, उसके बाद एलील, एलील को आगे रखना है, एलील, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री। ये इनके स्थायित्व का क्रम है दोस्तों। कार्बोकेटाइन मायावी है, कैसे है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है ये मायावी है क्योंकि ये रूप बदलता है। क्या बदलता है, रूप। कैसे बदलता है कि जो कार्बोकेटाइन है अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात ये यदि 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री होना चाहता है, 3 डिग्री होना चाहता है, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री अधिक स्थायी है, 2 डिग्री कम स्थायी है और 1 डिग्री सबसे कम स्थायी है। तो कार्बोकेटाइन वही रूप बदलता है जहां इसका स्थायित्व बढ़ता है, जहां इसका फायदा है कि मेरा स्थायित्व बढ़ रहा है तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है। यदि उसे कोई फायदा नहीं है तो वो रूप चेंज नहीं करता है दोस्तों। देखिए यहाँ हमारे पास CH3, CH2, CH2 प्लस ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन से एक कार्बन परमाणु समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री। अब ये क्या करेगा, अपना रूप बदल लेगा और क्या हो जाएगा CH3, CH2, CH3। यहाँ देखिए यहाँ 1 डिग्री था, अब यहाँ आ गया, यहाँ ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्यों इसने रूप चेंज किया, क्योंकि इसका स्थायित्व बढ़ गया, ये 1 से 2 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी ये 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अब क्या करेगा, रूप चेंज कर लेगा CH3, CH3, CH2, CH3। यहाँ देखिए 1 डिग्री था, फिर इसने रूप चेंज किया और 1, 2, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, 1 से सीधा 3। क्यों किया, क्योंकि इसका स्थायित्व बढ़ा। यहाँ देखिए ये पहले से 3 डिग्री है, 1, 2, 3, तो ये इसमें नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका स्थायित्व बढ़ा ही नहीं, वो कहो ये 3 डिग्री है, वापस चेंज होगा तो भी 3 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 2 डिग्री है, 1 और ये 2। अब ये क्या करेगा, रूप चेंज कर लेगा CH2 प्लस। यहाँ देखिए यहाँ ये 3 डिग्री है, 1, 2 और 3 डिग्री, अर्थात जो कार्बोकेटाइन है जब इसका स्थायित्व बढ़ता है वही ये अपना रूप चेंज करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भेजो ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस पर आप ज्वाइन होके इसकी हैंड रिटन PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।